नमस्ते। चलिए, आज एक ऐसी कमाल की प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हर साल हम सब उसे मनाते हैं। ये कहानी है आस्था की, जिद की और एक ऐसी अग्नि परीक्षा की जो हमें सिखाती है कि अच्छाई की जीत कैसे होती है। हम सबने देखा है ना। हर साल एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती है जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? आखिर इस आग के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से। नहीं, एक राजा नहीं, बल्कि एक असुर सम्राट से। एक ऐसा सम्राट जिसके घमंड के आगे तो देवता भी कांपते थे। नाम था उसका हिरण्यकश्यपु। और उसकी ताकत और जुल्म की आप कह सकते हैं कोई हद ही नहीं थी। अब सवाल ये है कि उसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से? तो सुनिए, इसका राज था एक वरदान। एक ऐसा वरदान जो उसने बड़ी कठिन तपस्या करके खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से हासिल किया था। और ये कोई मामूली वरदान नहीं था। इसने उसे लगभग अमर बना दिया था। जरा सोचिए, क्या कमाल का वरदान था वो। मतलब उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर। यहाँ तक कि किसी भी हथियार से, चाहे वो फेंका गया हो या हाथ में पकड़ा हो, उसकी मौत नहीं हो सकती थी। अब इतनी पावर मिलने के बाद क्या था, वो तो खुद को भगवान ही समझने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। और इस कहानी का ट्विस्ट था एक बच्चा। उसी घमंडी राजा के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रहलाद। और वो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पिता जो क्रूर और घमंडी था, दूसरी तरफ बेटा प्रहलाद जो शांत और भगवान का भक्त था। पिता चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, और बेटा तो बस भगवान विष्णु की भक्ति में मगन रहता था। बस यहीं से शुरू हुई बाप बेटे के बीच की असली जंग। अपने ही बेटे की भक्ति देखकर हिरण्यकशिपु गुस्से से पागल हो गया। वो हैवान बन गया। उसने क्या क्या नहीं किया। कभी मासूम प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया। यहाँ तक कि जहरीले सांपों से भरे कमरे में भी बंद कर दिया। लेकिन पता है क्या हुआ? हर बार प्रहलाद की भगवान पर जो अटूट श्रद्धा थी, उसने उसे बचा लिया। एक खरोंच तक नहीं आई उसे। अब जब उसकी सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो हिरण्यकशिपु ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। इस बार वो गया अपनी बहन होलिका के पास, और उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक प्लान था। देखिए, होलिका के पास भी एक स्पेशल पावर थी। उसके पास एक जादुई शॉल या कह लें एक चादर थी, जिसे पहनने वाले पर आग का कोई असर नहीं होता था। और यही चादर इस पूरे खतरनाक खेल का हिस्सा बनने वाली थी। प्लान बहुत ही सिंपल और क्रूर था। सबसे पहले एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई। फिर होलिका ने अपनी वो आग से बचाने वाली चादर ओढ़ ली, और फिर वो छोटे से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस चिता पर बैठ गई। और बस चिता में आग लगा दी गई। मकसद बिल्कुल साफ था, प्रहलाद जल जाएगा और होलिका को कुछ नहीं होगा। आग की लपटें ऊंची और ऊंची उठने लगी। सबने सोच लिया कि बस अब तो प्रहलाद का खेल खत्म। लेकिन उस धधकती आग के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चारों तरफ आग का शोर और गर्मी थी, पर प्रहलाद वो बिल्कुल नहीं डरा। वो तो बस शांति से आंखें बंद किए एक ही मंत्र जप रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे उसकी श्रद्धा ही उसकी असली सुरक्षा कवच हो। और फिर वही हुआ जिसे चमत्कार कहते हैं। अचानक हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और वो सीधा आग के बीचों बीच से गुजरा। उस तेज हवा ने होलिका के ऊपर से वो जादुई चादर उड़ा दी, और वो चादर हवा में उड़कर सीधा प्रहलाद के ऊपर आ गई और उसे चारों तरफ से आग से बचा लिया। तो नतीजा क्या हुआ? चौंकाने वाला। होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, वो उसी आग में जल गई, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था। और प्रहलाद, जिसकी सच्ची भक्ति ही उसका कवच थी, वो आग से बिना एक खरोच के बाहर आ गया।
तो चलिए वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। हजारों साल पुरानी इस कहानी का आज से क्या लेना देना, और हम हर साल ये आग जलाते क्यों हैं? ये जो हर साल हम आग जलाते हैं ना, जैसे होलिका दहन कहते हैं, वो असल में इसी घटना को याद करने के लिए है। ये एक जश्न है, होलिका के घमंड के जलने का और प्रहलाद की भक्ति की जीत का। ये आग हमें हर साल एक ही बात याद दिलाती है कि बुराई और घमंड चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न दिखे, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई और सच्ची श्रद्धा की ही होती है। तो आखिर में ये कहानी हमारी सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, ज्यादा बड़ी शक्ति कौन सी है, एक राजा का हुक्म या एक भक्त का विश्वास? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही मिलेगा।